हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक मेरे से भी जुड़ा हुआ है और काफ़ी सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पल्स बढ़ जाती है, छाती में दर्द शुरू होता है, बाईं तरफ दर्द शुरू होता है। कभी आपने नोट करा इसका रीज़न क्या है? मैं सच बताऊँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा, हमारे जो स्टाफ है उनके साथ ऐसे ही हुआ, मीनू जी के साथ, अभी आएँगी आपके सामने। लेकिन मैं सच बोलूँ तो जो मैं नोट कर रहा हूँ ये मेरी स्टडी है, आप मेरी स्टडी कह सकते हो। हालाँकि मैंने कोई लिख के स्टडी नहीं करी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टडी बता रहा हूँ कि जब भी मेरे पास कोई और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो एक बार अपने सारे कंप्लीट हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ। ये मत मानें कि ये सिर्फ़ एंग्ज़ायटी है। जब मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ, आप यकीन मानिए 50% लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाता है, उनको फैटी लिवर निकल आता है, उनका यूरिक एसिड भी कुछ लोगों का बढ़ा हुआ आ जाता है। तो ये सब क्या है? मतलब ये आपका मेटाबॉलिज़्म अफ़ेक्ट हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पे असर आ रहा है, आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है और जो आप बाहर का खाना-पीना ज़्यादा खाते हैं, कहीं न कहीं आपको तहस-नहस कर रहा है, या फिर आपके घर में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपका खाना-पीना बहुत गलत। मैं फिर बोलूँगा ये बात और कि देखो, ज़्यादातर एंग्ज़ायटी, मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, एंग्ज़ायटी के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जी आपको कोई स्ट्रेस है किसी रीज़न का, उसकी वजह से एंग्ज़ायटी हो रही है, अंदर ही अंदर कोई थॉट्स चल रहे हैं। दूसरा कि आपके ब्रेन में कोई केमिकल लोचा हो गया है, वो एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हो रहा है, मौसम के हिसाब से कह लो या जो भी है, बड़े सारे रीज़न होते हैं। तीसरा, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपके दिमाग पे भी असर कर रहे हैं, और यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेटाबॉलिज्म है हमारा गड़बड़ हो रहा है। मैं ज़्यादातर पेशेंट में ये देख रहा हूँ कि उनके जब वज़न बढ़ने शुरू होते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उधर टेस्ट करो तो बी12 कम आ रहा है, विटामिन डी कम आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये सब प्रॉब्लम शो करती हैं कहीं न कहीं आपका मेटाबॉलिज्म, आपका खून का दौरा बहुत खराब हो चुका है। और जब मैं उनके अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन कैम्प लगा के वो देखता हूँ तो फैटी लिवर निकल आता है, अच्छा खासा। तो ये और लिवर में एसजीओटी, एसजीपीटी भी बढ़े हुए हैं, कई बार नहीं भी बढ़े होते, कोई ज़रूरी नहीं कि उन टेस्टों में कुछ आए। कई बार ज़रूरी नहीं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, लेकिन आपका जो खाने का ढंग है, आपका जो घी तेल है, आपका जो फैट है, आपकी जो इतनी शुगर खा रहे हो, आप जो बाहर का खा रहे हो, ये सब आपको एक ऐसी ज़िंदगी में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। आप ईसीजी कराते हो, ईसीजी नॉर्मल आ जाता है, डॉक्टर कहता है ईसीजी करा लो, इको करा लो, टीएमटी करा लो, फलाना करा लो, सीटी एंजियोग्राफी करा लो, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, पेशेंट फिर भी ठीक नहीं है। फिर वो एक एंग्जायटी की दवाई दे देते हैं, क्लोनाज़ेपाम खा लो, एटिज़ोलैम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, और पेशेंट खाता रहता है। हम भी लिख के देते हैं। जब पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर मैं इसको बंद कैसे करूँ? तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई, थोड़ा-सा वज़न कम कर ले, अपनी बॉडी का जितना भी तेरा वज़न ज़्यादा है उसका 10% 3 महीनों में कम कर ले। खाने-पीने में घी तेल बंद कर दे, कम से कम कर दे। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दे। ज़ीरो फैट, ऑलमोस्ट ज़ीरो फैट, हालाँकि ज़ीरो फैट डाइट ले पाना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर जितना ऑयल कम से कम यूज़ करें, और 1 चम्मच ऑयल सुबह, 1 चम्मच ऑयल शाम, छोटा-सा, बस इतना ही एक आदमी के लिए काफ़ी होता है। अगर इससे भी कम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तू इतना कर ले कि कोलेस्ट्रॉल अपना नॉर्मल कर, ये चीज़ें कम कर, अपना वज़न कम कर। अगर तेरा 100 किलो वज़न है तो इसको 90 पे लेके आ 3 महीने के अंदर, 90 है तो 82 पे लेके आ, 80 है तो 75 पे लेके आ, 75 है तो 70 पे लेके आ। तो इस तरह से आप 10% वज़न कम करो 3 महीनों में, आप ठीक हो जाओगे। और मैं एग्ज़ाम्पल और आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा। आज तो अपने क्लिनिक का ही प्रूफ़ दिखा रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा कि इन्होंने तो बना के बिठा दिया होगा, ऐसा नहीं है। मैं आप इनकी रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ, अपनी जो स्टाफ़ है मीनू जी, आज वो अभी आपके सामने आ रही हैं और बताएँगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी एंग्ज़ायटी, आपका ये सब कहीं न कहीं एक आपका अलार्म होता है, जो ऊपर वाला आपकी घंटी बजा रहा है। वो कह रहा है भाई अभी कुछ नहीं है, तेरी मैं घंटी बजा रहा हूँ। तो ये स्टडी मेरी यही है कि घंटी बज रही है आपकी और आप उस घंटी को समझ नहीं पा रहे हो। आप जाते हो बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास और बड़े-बड़े डॉक्टर भी आपको देख के एंग्ज़ायटी की दवाइयाँ लिख के भेज देते हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि आपका लाइफ़स्टाइल ही आपकी एंग्ज़ायटी का कारण है। ये बहुत कम लोग बताएँगे। साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो तो बिल्कुल सीधा ही आपको साइकोथेरेपी, फलाना थेरेपी, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, ये सब बताएँगे। मैं बता रहा हूँ 50% साइकियाट्रिस्ट यही बताएँगे।
बहुत कम लोग आपको बताएँगे कि आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके भी आप अपनी एंग्ज़ायटी बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हो। आप योगा, मेडिटेशन, वॉक करके भी अपनी एंग्ज़ायटी कंट्रोल कर सकते हो। हालाँकि मैं ये भी बात भी फैक्ट है कि सब पेशेंट में ऐसा नहीं होता, सब पेशेंट में नहीं होता। 50% पेशेंट में आपका खान-पीन, आपकी वॉक, आपका लाइफ़स्टाइल, आपका योगा, मेडिटेशन आपको ठीक कर सकता है बिना दवाइयों के। लेकिन ये भी सच है कि बिना पूछे दवाइयाँ बंद ना करें। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं मिलवाने जा रहा हूँ मीनू जी से, जो हमारी लैब टेक्नीशियन भी हैं और हमारी स्टाफ भी हैं, जो रिसेप्शन भी सँभालती हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको पता है इनके बारे में। चलिए मिलिए इनसे और आगे की कहानी ये बताएँगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना क्या है। शुक्रिया। हाय दोस्तों, चलिए मिलवाता हूँ जो मैंने स्टडी करी है उसी का एक हिस्सा, मैंने बोला था एक प्रूफ़ आपको दिखाता हूँ। ये हमारी स्टाफ हैं, मीनू जी बिहार से हैं और पिछले 5 से 7 साल से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। इनको 3-4 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, ये खुद बताएँगी आखिर इनको प्रॉब्लम हुई क्या थी? और फिर इन्होंने मुझे बताया ये बात, क्योंकि मेरे तो क्लिनिक में ही रहती हैं, तो मुझे पता लगना तो लाज़मी था। बताइए मीनू जी। हेलो दोस्तों, मुझे अचानक से घबराहट होना शुरू हो गया था। उल्टे हाथ में भारीपन-सा, साइड में भारीपन-सा होना शुरू हो गया था। फिर मैंने सर को बताया और क्या होता था और आपको? घबराहट होने लगी थी अचानक से, पल्स भी पल्स बढ़ तेज़ है? जाता था, हाँ। धड़कन तेज़ हो जाती थी, हुँ, घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये प्रॉब्लम के साथ ये मेरे पास आई तो मैंने इनको बोला कि आप सारे टेस्ट कराओ। जब टेस्ट कराया तो इनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफ़ी हाई आया और तो मुझे लगा कहीं न कहीं, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इसके लिए मोनिका ताई को हम दोष देंगे। मोनिका ताई जब तक हमारे यहाँ काम करती रही पिछले 3 साल, 2 साल से, तो हमारे यहाँ बड़ी पार्टियाँ होती थी। क्योंकि उसकी नेचर बड़ी मस्त-मौला है, तो हम भी मस्त-मौला हो गए थे। तो हमारे यहाँ काफ़ी बाहर से खाने-पीने का सामान आता था। हर हफ्ते में 1 बार बाहर का खाते थे। कभी छोले-भटूरे आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। लेकिन मैंने वक़्त के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब बहुत गलत हो रहा है और मोनिका ताई भी चली गई, किसी कारणवश, तो हमारा खाना-पीना भी कम हो गया। लेकिन जब इनको ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने कहा कि तुम्हारा जितना भी, फिर हमने इनकी एंजियोग्राफी भी कराई, सीटी एंजियोग्राफी, वो भी नॉर्मल आई। लेकिन मैंने इनको यही बात बोली कि मैंने कहा तुम्हारी घबराहट, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी। मैं सच बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी और मैंने वेट लूज़ किया, देख लीजिए आपके सामने हूँ मैंने। लोग पूछते हैं कि आपने वज़न कम क्यों किया? क्योंकि मुझे भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, इनको भी सेम प्रॉब्लम हुई और ऐसी सेम प्रॉब्लम लेके बहुत सारे पेशेंट मेरे सामने आते हैं। इन्होंने अपना वज़न कम किया और इन्होंने खाना-पीना बंद करा बाहर का और घी तेल कम किया, सारे प्रिकॉशन रखे, वॉक शुरू करी। आज इनका वज़न, कितना वज़न कम हो गया तुम्हारा? 4 किलो। 4 किलो वज़न कम हो गया। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कोई दवाई भी नहीं खा रही एंग्ज़ायटी वगैरह की, नहीं, अभी है कोई ना? दवाई नहीं खा रही। तो एक तो ये कि लोगों को जिनको लगता है कि एंग्ज़ायटी की दवाइयाँ बंद नहीं होती, ये बेकार की बात है ना? मेरे हिसाब से 50% पेशेंट में बंद हो जाती हैं, जहाँ पे कुछ रीज़न्स हैं और सबसे बड़ा रीज़न बाहर का खाना-पीना। आप मानते हो इस बात को? हाँ सर, बाहर का एकदम स्टॉप कर रखा, हम नहीं खाते। ये तो हमसे भी ज़्यादा खाती थी। घी, तेल, मिर्च, मसाले हमसे भी ज़्यादा खाती थी। बिहारी है ना ये? नॉन-वेज। ये बिहारी ज़्यादा खाते हैं घी, तेल? बहुत ज़्यादा और नॉन-वेज भी ये ज़्यादा खुद खाते बिहारी हैं। है। मानती है इस बात को, बिहारी ज़्यादा खाते हैं? हाँ सर। तो सभी बिहारियों को बोल दो भाई घी ते स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं बिहारी, इसलिए बंद करो सब कुछ। और बा और वो जो क्या बोलते हैं, इनका एक फ़ेमस चिकन, मटन है, कौन-सा वो? मटन 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 बहुत खाते हैं बिहारी लोग, है ना? मटन और चिकन दोनों। हाँ, तो भैया थोड़ा-सा शाकाहारी, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बंद कर दो नॉन-वेज, लेकिन थोड़ा-सा कम करो, फ्रूट सैलेड पे ज़्यादा रहो, तो डाइट को चेंज करो। शाकाहारी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब बन जाओ, लेकिन थोड़ा कम करके, और घी, तेल और बाहर का खाना। मेन प्रॉब्लम बाहर के खाने में है। फिश खाने में प्रॉब्लम नहीं है अगर घर पे बनी हुई खा रहे हो। चिकन खाने में प्रॉब्लम नहीं है अगर घर पे बना हुआ खा रहे हो, कम घी में खा रहे हो या रोस्टेड खा रहे हो। प्रॉब्लम सिर्फ़ उसमें है जो आप बाहर का खा रहे हो। और मैंने इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ कि हमारे दिल्ली वालों का छोले-भटूरे नंबर 1 पे आता है। शायद सबसे बड़ा गुनाह हम लोग यही कर रहे हैं कि जो हर हफ्ते छोले-भटूरे खाते हैं, भाई महीने में 1 बार कर दो। और आपने कभी देखा छोले-भटूरे? चलिए मीनू जी आप जाइए, मैं इनको बाद में बताता हूँ छोले-भटूरे की कहानी। छोले-भटूरे जो है, आप अगर नोट किया होगा आपने, छोले-भटूरे में जो तेल पड़ता है वो शाम तक वही तेल होता है, दोपहर तक वही तेल होता है, काला हो चुका था। बहुत कम छोले-भटूरे वाले होते होंगे जो उसको चेंज करते होंगे। और आप सोचिए वो पॉइज़न बन चुका होता है, पॉइज़न। पाम ऑयल होता है ज़्यादातर या सरसों का जो भी तेल है, वो पॉइज़न बन चुका होता है। 1 से 2 बार ही आप उसमें तल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और वहाँ पे तलते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, सुबह से, और आप बड़े चाव से खा रहे होते हो। तो मुझे तो छोले-भटूरे से बिल्कुल वो हो चुका, अब बस मैंने तो संन्यास ले लिया। चलिए, कैसा लगा आपको मीनू जी से मिलके? और मैं फिर बोलूँगा कि ये जो एंग्ज़ायटी है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, ठीक है 50% लोगों में कारण होते हैं, लेकिन 50% लोगों में ये कारण होते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक कीजिए, बाहर का खाना-पीना बंद कीजिए, घी तेल को मना कीजिए, टाटा बाय-बाय कीजिए। और कौन-सा घी तेल बेस्ट है?
देखो, पर्सनली मैं बताऊँ तो आज बता देता हूँ कि मैं कौन-सा तेल यूज़ करता हूँ। हम लोग मिक्स ऑयल यूज़ करते हैं, हम ऑलिव ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम सरसों का ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम रिफाइंड भी सब मिक्स ऑयल लेकिन बहुत कम। हमारे घर में 1 चम्मच घी सुबह-शाम एक आदमी के खाने में पड़ता है। अब कुछ लोग बताते हैं जी हमारे घर में तो 15 लीटर तेल मैंने किसी से पूछा तो 15 लीटर तेल 4 महीने तक। 4 महीने में 15 लीटर तेल, जबकि खाने वाले 4 लोग। तो मैं हैरान हो गया। तो ये आप नाप देखिए कि और आपकी सेहत का राज आपकी बीवी के हाथ में है बहुत सारा, कि वो कितना तेल यूज़ कर रही है। तो मैं महिलाओं से बोलूँगा कि भाई खाना सोच समझ के बनाओ, है ना? स्वादिष्ट तो होना चाहिए लेकिन आर्ट वो है जो कम घी में भी स्वादिष्ट खाना बना के आप दिखाओ, तो वो असली आर्ट है। चलिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। ये सब बीमारियाँ, आधे से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी अपनी पैदा की हुई हैं और किसी की नहीं। इसके लिए हम सब ज़िम्मेदार हैं। शुक्रिया।